नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रायपुर में सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोहरा की जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज यहां अपने निवास कार्यालय में अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि वोहरा ने अपने सरल, सहज और मृदुभाषी व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित किया। साथ ही कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में अमूल्य योगदान दिया है। तो रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोहरा की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, साथ ही नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अपने निवास कार्यालय में अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि वोहरा ने अपने सरल, सहज और मृदुभाषी व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित किया है। साथ ही कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में अमूल्य योगदान दिया। तो रायपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोहरा की जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। सीएम ने उन पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोहरा अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपने सरल, सहज और मृदुभाषी व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान की अगली कड़ी में नवगठित जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात करने पहुंचे। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बालोदा बाजार भाटापारा जिले के विकासखंड कसडौल के ग्राम सोना खान में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिले में 38 करोड़ 7 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया। इनमें 11 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से 53 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 26 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान की अगली कड़ी में नवगठित सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र और भेंट मुलाकात करने पहुंचे। मंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बालोदा बाजार भाटापारा जिले के विकासखंड कसडौल के ग्राम सोना खान में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिले को इस दौरान 38 करोड़ 7 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इनमें 11 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से 53 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 26 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। बेमेतरा कलेक्टर ने लोलेसरा गांव में 24 से 27 दिसंबर तक 4 दिवसीय संत समागम मेला स्थल का निर्माण किया। वहीं कलेक्टर और विधायक ने बैठक लेकर सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी कर लेने के निर्देश दिए और मेले को शांतिपूर्ण आयोजन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विधायक आशीष छाबड़ा सहित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हर साल एक विशाल सम्मेलन मेला लगता है। काफ़ी प्रशासकीय और प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। उन सभी को रिव्यू करने के लिए आज यहाँ पे स्पॉट पे मीटिंग हमने कंडक्ट किया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी आने की संभावना है, तो उसके मद्देनजर सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से आज चर्चाएं हुई हैं और हम इसके लिए और हमारा जो पूरा तंत्र है वो सीरियस है और सारी व्यवस्थाएं समय पूर्व कर ली जाएंगी। बिलाईगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक तरफ जनप्रतिनिधि है तो एक तरफ अधिकारी है। हम दोनों को साथ लेकर आए हैं ताकि जो योजनाएं हम बनाते हैं उसका क्रियान्वयन को देख सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और
आमजनों का हालचाल जानने के लिए किया गया है। तो सीएम भूपेश बघेल का जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिलाईगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम एक तरफ जनप्रतिनिधियों को लेकर चलते हैं तो दूसरी तरफ अधिकारियों को भी लेकर चलते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके और कि विकास कार्य जो लोगों के लिए शुरू किए गए हैं वो उन तक पहुंच रहे हैं या नहीं। साथ ही लोगों से भी इस दौरान चर्चा की जाती है और लोगों को जागरूक भी किया जाता है। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां विधायक गुलाब कमरों का एक बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि जिन जिन जगहों पर रेत उत्खनन हो रहा है उसको लेकर वो 22 तारीख को ग्राउंड पर जाकर जायजा लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर एनजीटी के नियमों का पालन नहीं हो रहा होगा तो इस पर कार्रवाई होगी। अभी तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। 22 तारीख को जाऊंगा, मैं उसे अधिकारी को निर्देश दूंगा। रहा किन किन जगह में है उसको हम चेक कराते हैं कि लीज की जगह है कि लीज से बाहर है। अगर लीज की जगह में है तो उसमें तो बहुत ज्यादा, क्योंकि बीच में शिकायत आया था, मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया था और पूरी जांच कराई गई। पर जो जगह जहां शिकायत आ रही है वहां पर वो लीज की वो रेत भंडारण है वहां पर। और आज जैसे पोकलेन की बताती है, तो पोकलेन की अगर बात आई है तो उसको अपन दिखवा लेंगे, जांच होगी, कार्रवाई होगी। खबर राजगुरु नगर से है, जहां समाज सेविका अनीता ताई अलहाट को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार अभिनेता आदित्य कोठारे के हाथों से दिया गया। गौरतलब है कि नीता अलहाट पिछले कई सालों से समाज सेवा में कार्यरत है। समारोह में अभिनेता आदित्यनाथ कोठारे के साथ अभिनेता संदीप पाठक और अभिनेत्री अनीता दाते ने भी पहुंचकर 4 चांद लगाए। पुरस्कार मिलने पर नीता अलहाट ने सभी का आभार व्यक्त किया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजगुरुनगर से। यहां रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित किया गया और यह सम्मान समारोह जो है समाज सेविका अनीता ताई आलहाट को दिया गया। यह पुरस्कार देने अभिनेता आदिनाथ कोठारे पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ संदीप पाठक और अभिनेत्री अनीता दाते भी कार्यक्रम में पहुंची, जिससे कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। पुरस्कार मिलने पर नीता अलहाट ने सभी का आभार व्यक्त किया। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉलेज कैंपस में मारपीट का मामला। नवा रायपुर के कलिंगा यूनिवर्सिटी में मारपीट, सीनियर जूनियर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट में 13 छात्र घायल हुए हैं। विवाद के बाद यूनिवर्सिटी को किया गया बंद, हॉस्टल को कराया गया खाली। प्रशासन ने दिए छात्रों को घर जाने के निर्देश। दोनों पक्षों की ओर से काउंटर एफआईआर दर्ज। मारपीट की वजह अभी तक नहीं हो पाई स्पष्ट। मंदिर हसौदा थाना क्षेत्र का मामला। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कॉलेज कैंपस में मारपीट का मामला सामने आया है। कॉलेज नवा रायपुर के कलिंगा यूनिवर्सिटी में मारपीट की गई है। सीनियर और जूनियर में मारपीट हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है मारपीट की तस्वीरें सामने आई है रायपुर से। नवा रायपुर के कलिंगा यूनिवर्सिटी का पूरा मामला है, जिस पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छात्रों को घर जाने के निर्देश दिए। साथ ही विवाद के बाद यूनिवर्सिटी को बंद करा दिया गया और हॉस्टल को खाली करा दिया गया है। तो वहीं दोनों पक्षों की तरफ से काउंटर एफआईआर यहां पर दर्ज करवाई गई है। ये पूरा मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि मारपीट की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लाठी डंडे जो है जमकर चले। छात्रों की भीड़ भी तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है। किस बात को लेकर यह कहासुनी हुई, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। तस्वीरों में देख सकते हैं छात्रों के हाथ में लाठी डंडे हैं और दूसरे गुट के छात्रों को यहां पीटा जा रहा है। एमसीबी जिले के कलेक्टर ने दिव्यांग महिला की फरियाद सुनी और तत्काल समाज कल्याण विभाग से ट्राई साइकिल मंगवाकर उन्हें दी। बता दें कि एमसीबी जिले के कलेक्टर
पीएस ध्रुव जब कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने दिव्यांग महिला कुसुम को देखा, जिसे बुलाकर कलेक्टर ने पूछा तो उसने अपनी समस्याएं बताई। महिला ने कहा कि उसकी ट्राईसाइकिल थी, वो खराब हो गई। तभी तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को बुलाया और दिव्यांग महिला को नई ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। साथ ही टीबी से बीमार उस दिव्यांग महिला के बेटे को भी मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों से बात कर इलाज के लिए भेजा गया। चैनपुर निवासी दिव्यांग महिला यहां पर कलेक्ट्रेट के मेन गेट के सामने बैठी थी। जैसे ही मेरी नजर पड़ा तो उससे पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि मुझे जो पूर्व में दिए गए थे खराब हो गए हैं, मुझे नया ट्राईसाइकिल चाहिए। तो हमने तत्काल उसको व्हील चेयर प्रदान किया और उसके साथ जो पुत्र है वो टीबी मरीज से ग्रसित है, उसको तत्काल मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को बुला करके और वाहन से उसको उपचार के लिए भेजा गया। चल तो चला। ब्राह्मणगांव नांगलवाड़ी सिंचाई परियोजना से कुंदामाल के खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। बता दें, बड़वानी कलेक्ट्रेट में ठीकरी तहसील के गांव कुंदामाल के किसानों ने ब्राह्मणगांव नांगलवाड़ी सिंचाई परियोजना द्वारा खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की मांग को लेकर आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि सभी किसान ग्राम कुंदमाल और कालापानी क्षेत्र से हैं। गांव ब्राह्मणगांव से नांगलवाड़ी सिंचाई उद्यान परियोजना से हम किसानों को करीब 500 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई से वंचित किया गया है। इंदिरा सागर परियोजना हमारे गांव से 2 किलोमीटर नीचे की तरफ होने की वजह से परियोजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ब्राह्मणगांव नांगलवाड़ी परियोजना की लाइन उनके गांव से लगी हुई है, जहां से उन किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल सकता है। किसानों की मांग है कि ब्राह्मणगांव नांगलवाड़ी परियोजना से किसानों को पानी दिलवाया जाए, जिससे उनके खेतों में आसानी से खेती हो सके। नहर के संबंध में आए थे। जो ब्राह्मण गांव से नांगलवाड़ी परियोजना गई है उसका लाभ नहीं मिला और इंदिरा सागर परियोजना है उसका भी लाभ नहीं मिला। और हम इसके संबंध में 2019 से प्रयास कर रहे हैं। टटवाल साहब से मिलने गए थे, ठीकरी तहसील वहां पे भी मिलने गए थे, 2021 में भी गए थे, 20-25 लोग गए थे और आवेदन भी दिया था, लेकिन उस पर हमारे कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक वहां पर कोई सिंचाई नहीं हो पाई, जिससे वहां के ग्रामीण लोग और सभी वहां की भूमि असिंचित है। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। हरियाणा को बदलना है। नमस्कार साथियों, मेरी मैं चलना है, लड़ना है, अब देश को बदलना है, वह हरियाणा को बदलना है। नमस्कार साथियों, मेरी महनवासी व हरियाणा वासियों, जैसे कि आप सभी को पता है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। आप सभी साथियों से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर यात्रा में हिस्सा लेकर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा वह हमारे लोकप्रिय सांसद भाई देवेंद्र जी हुड्डा के हाथ मजबूत करें, वह ताकत दें। धन्यवाद। जय महन, जय हरियाणा। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान।
रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। महासमुंद में हर खबर की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सरायपाली में शिक्षक केआर मुखर्जी की छात्राओं के साथ बैड टच करने के आरोप वाले मामले में प्रशासन में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी 3 सदस्यों की टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि छात्राओं ने शिक्षक केआर मुखर्जी पर बैड टच करने का आरोप लगाते हुए प्राचार्य को पत्र जारी किया था, जिसके बाद पखवाड़े भर तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई संबंधित शिक्षक पर नहीं की गई थी और शिक्षक को दूसरे स्कूल में भेजकर विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। यह खबर प्रमुखता के साथ हर खबर ने उठाई थी। खबर उठाए जाने के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग हरकत में आया, जिसके बाद दोनों ने अलग अलग जांच टीम गठित की। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच प्रतिवेदन आने के बाद विभाग और प्रशासन संबंधित आरोपी शिक्षक पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई करते हैं। महासमुंद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है। निजी स्कूल में छात्राओं ने शिक्षक पर आरोप लगाया था कि उनके साथ गलत तरीके से उन्हें छूते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रिंसिपल से भी की थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज शिक्षक को दूसरे स्कूल भेजकर पल्ला झाड़ लिया गया था, जिसके बाद यह मामला पुलिस तक जा पहुंचा। प्रशासन में 3 सदस्यीय जांच कमेटी जो है गठित की गई। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ने भी 3 सदस्यों की टीम को गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये खबर प्रमुखता के साथ हमने उठाई थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने टीमों का गठन किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पान सम्मेलन नगर परिषद सीएमओ को विधायक प्रतिनिधि की ओर से सीसी रोड निर्माण कार्य की जांच को लेकर पत्र दिया गया। जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड 3, 9 और 15 में सीसी रोड का निर्माण कार्य नगर परिषद की ओर से करवाया गया था, जिसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए विधायक चंद्रभागा किराड़े द्वारा जारी पत्र नगर परिषद कार्यालय में सीएमओ शिवजी आर्या को दिया गया, जिसके अनुसार नगर में बनने वार्ड 3, 9 और 15 में निर्माण कार्य किए गए सीसी रोड की उच्च स्तर से जांच की मांग की गई। वार्ड नंबर 3, 9 और 15 के काम चल रहे थे। इस दौरान रोडों की जांच के लिए माननीय विधायक महोदय ने एक पत्र दिया है। इसकी जो भी तकनीकी जांच है विभाग विधिवत करवा के आगामी कार्रवाई नगर परिषद 5 कि वो वार्ड वासियों ने शिकायत की थी और उनकी समस्या ये थी कि भाई गुणवत्ता विहीन कार्यक्रम ये रोड का काम चल रहा है। जैसे एस्टिमेट में इंजीनियर ने बताया कि 8 इंच का जैसे रोड है, तो यहाँ पर कहीं 2 इंच हो रहा, कहीं 4 इंच हो रहा, इस प्रकार से कार्य हो रहा है। बड़वानी के ग्राम पंचायत बोरियाल में संस्था ऑपरेटर धन्नालाल गोयल की मौजूदगी में फ्री धुआं रहित लकड़ी के चूल्हों का वितरण किया गया। मौजूद लोगों ने बताया कि संस्था के सहयोग से ग्रामीण रहवासियों को लकड़ी से जलने वाले चूल्हों का वितरण किया गया है, जिसकी हिमांशु पाटीदार की ओर से बताया गया
कि इस लकड़ी के चूल्हे को जलाने से वायु प्रदूषण ना के बराबर होता है। साथ ही ये संस्था के वित्तीय सहयोग से भी लोगों को निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। ये पंचायत में उद्यान ग्रामीण सामाजिक संस्था की ओर से धुआं रहित चूल्हे बांटे जा रहे हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसको आप घर में कहीं भी भले रूम में रख के इसको जला सकते हो। इसमें लकड़ी भी कम लगेगी और इसको एक विशेष रूप से बनाया गया है जिसके अंदर आप जलाने पे धुआं नहीं निकलेगा। चूल्हे की ये विशेषता है कि चूल्हा धुआं रहित है। इसमें जो अपने घरों में जो चूल्हा होता है उसकी मात्रा में कम धुआं रहेगा और जो आए समय में जो महिलाओं को चूल्हे से जो बीमारियां होती हैं, आंखों की और सांस लेने में तक के दिक्कतें आती थी, वो नहीं होगी इससे और धुआं कम होगा और वातावरण भी शुद्ध रहेगा। इसका यही उद्देश्य है। तो तस्वीरें बड़वानी की है, जहां पर ग्राम पंचायत बोरियाल में संस्था ऑपरेटर धन्नालाल गोयल की मौजूदगी में फ्री धुआं रहित लकड़ी के चूल्हे महिलाओं को दिए गए। चूल्हों की खासियत यह है कि इनसे धुआं नहीं निकलता, साथ ही ये किफायती भी काफी है। डिंडौरी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की लगातार जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के 5वें दिन अपनी 2 सूत्रीय मांगों के समर्थन में यहां पर जो है प्रदर्शन आगे लगातार जारी है, जिसको लेकर मौजूद लोगों ने बताया कि संस्था के सहयोग से और मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। संविदा कर्मचारियों ने बताया कि चिकित्सा सेवा में आने के बाद मानव सेवा ही उनका धर्म है। सरकार हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिए जाने पर मजबूरी में हमें हड़ताल पर जाना पड़ा। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, संविदा में नियुक्त सभी स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। तो डिंडौरी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की लगातार जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के 5वें दिन अपनी 2 सूत्रीय मांगों के समर्थन में कलेक्ट्रेट तिहाई पर पास पुलिस परेड ग्राउंड की ओर जाने वाले मार्ग के दोनों ओर मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि चिकित्सा सेवा में आने के बाद मानव सेवा ही उनका धर्म है, पर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें हड़ताल पर आना पड़ा। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, संविदा में नियुक्त सभी स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे। और दूसरी है जो निष्कासित भाई एनएचएम से हुए उनकी बहाली। और आज उसी तारतम्य में आज ये 5वां दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का, और उस पर आज हमने मानव श्रृंखला की एक गतिविधि की। आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे और क्या करेंगे? ये अनिश्चितकालीन है, जैसा कि इस हड़ताल में हम लोग बैठे हैं। एक ही उद्देश्य है कि आदेश जो है हमारा जब तक नहीं बनता है नियमितीकरण का, तब तक ये हड़ताल जारी है। नियमितीकरण किया जाए और जो हमारे सपोर्ट स्टाफ जिनको बाहर कर दिया गया है उनको वापस दिया जाए। और हमारे संविदा की ये नीति है कि पेमेंट नहीं बढ़ाया जाए। इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं और केवल संविदा पे घर चलाना उनको होता है, कम वेतन और सरकार आज तक हम लोगों की नहीं सुनी। इसके पहले कई हड़तालें कर दी गई हैं और कुछ सुनवाई दूसरी नहीं हो रहा है। अभी हम लोग आज का 5वां दिन का है हड़ताल का और अभी तक ये प्रदेश लेवल पर चल रहा है और अभी कुछ ऐसा आश्वासन हम लोग को नहीं मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।